Hello guys, this is Apurva Roy. Welcome back to the channel MacPing. So in the previous video in which we have learned how to draw a complex isometric drawing, right? So in this video we will draw a 2D drawing, right? So without wasting time, let's open the drawing and then we will draw the same in our AutoCAD software. So first of all, let me know you that the all dimensions shown in the drawing are in mm. So we will just minimize it, and here we have opened the AutoCAD, and if you notice, I have changed the background color black into white, right? So it's okay, we will just minimize it. So as I have minimized the both things, drawing, the photo and AutoCAD software, so we can just see the shape and the dimensions, and same we can draw in our AutoCAD software. So without wasting time, let's draw. So first of all, we will just take a line of length 108 mm, right? So I'll enter, then यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे 108 mm का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि इसको दो सर्कल बना देंगे इसके एंड पे। तो सबसे पहले L एंटर करो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे रेडियस क्या है, 12 mm है। सो हम एक वर्टिकल लाइन एक ड्रॉ कर देंगे 12 mm का, ये 12 mm का ड्रॉ कर दिया हमने। सो अब यहाँ पे दो सर्कल है, एक आपका 6 रेडियस का और एक 12 रेडियस का। सो C एंटर, सेंटर पॉइंट हम ये वाला पॉइंट दे देंगे, क्योंकि ये लेंथ जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ ये 12 mm तक ऑलरेडी लिया हुआ है। तो 6, सेम सेंटर सेलेक्ट करो, यहाँ पे कर दो 12। उसके बाद हम L एंटर करेंगे, और इधर आप वर्टिकली देखोगे तो सर्कल के सेंटर से 65 ऊपर जो ये बड़े वाले सर्कल्स हैं इसका है सेंटर, राइट? सो हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, देन 65 mm ऊपर ले लेंगे। सेम हम करेंगे इधर भी, L एंटर और नीचे से 65 ले लिया। अब इसको हम कर देंगे यहाँ पे मिला देंगे। ओके, मिलाने के बाद यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेंटर होगा, ये हमारे जितने भी सर्कल हैं इनका ये सेंटर होगा। तो एक एक करके हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा जो है वो 59 mm का है, फिर 42.5 का है, फिर आपका 27 का है। तो वो ड्रॉ कर लेते हैं। तो C एंटर, सेंटर 59 रेडियस का एक सर्कल, देन फिर से एंटर, सेंटर को सेलेक्ट किया और हम 42.5 mm का एक और सर्कल, फिर से एंटर और फिर से इसका सेंटर सेलेक्ट करके 27 का एक और सर्कल। ओके, उसके बाद हम अगर इधर देखेंगे तो ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 इसमें स्लॉट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एरे का यूज करेंगे। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो वर्टिकली ये क्या है कि सर्कल के इस वाले क्वाड्रेंट में ड्रॉ किया गया। तो एक सर्कल कोई नीचे या तो फिर ऊपर, हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारे यहाँ पे देख सकते हो 8 mm का रेडियस। हम नीचे की तरफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, राइट? तो 8 mm का यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ग्रेट। फिर L एंटर, लाइन एंटर कर देंगे, और ये जहाँ पे भी ये सर्कल और ये हमारा जो अभी सर्कल ड्रॉ किया है, ये जहाँ पर भी टच कर रहा है वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन अंदर की तरफ ड्रॉ कर देंगे। सेम MI एंटर करेंगे और इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, और इसके सेंटर पॉइंट से, मतलब सर्कल के सेंटर पॉइंट से हम एक मिरर कर देंगे। हमारे ये दोनों तरफ ये लाइन ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ट्रिम। तो जो भी अननेसेसरी है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, वो हम ट्रिम कर चुके हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और हम अब एरे कमांड का यूज करेंगे। इसको हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब हमें डायमेंशन देखने की जरूरत नहीं है वैसे। तो मैक्सिमाइज करने के बाद एरे कमांड एक्सेस करेंगे, ARRA एंटर। जैसे आप करोगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन है एरे में, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे और पोलर एरे। क्योंकि हम सर्कुलर कर रहे हैं तो हमें एक सेंटर पॉइंट देके यहाँ पे पोलर एरे को अप्लाई करना है। तो PO एंटर कर दो, एक सेंटर पॉइंट ये बता दो, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट 6 यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे आइटम्स में इसकी क्वांटिटी 6 से 8 कर देंगे, है ना? तो 8 करने के बाद ऐसा ये हो गया। उसके बाद एंटर कर दो। अब क्योंकि ये मेरा एसोसिएट को अनचेक किया हुआ था, एरे में आप जाओगे तो जैसे वो नंबरिंग दिखाया था वैसे यहाँ पे ऑप्शन एक एसोसिएट है, तो उसको आप वो कर दोगे, अनचेक कर दोगे, तो ऐसे ये अलग अलग सेलेक्ट हो जाएगा। ये एक साथ ये ज्वाइन नहीं रहेगा। या तो फिर उस एरे को ऐसे सेलेक्ट कर देना, ग्रुप ऑफ एरे को, और कर देना एक्स एंटर, यानी कि एक्सप्लोड, तो अपने आप वो सिंगल ऐसे हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ट्रिम का यूज करेंगे, TR डबल एंटर करने के बाद जो अननेसेसरी हैं, जो कि ये हैं, इसको हम ट्रिम कर देते हैं, और फिर लास्ट में हमारे पास आ जाएगा, है ना? अब इस लाइन की हमें ज़रूरत है नहीं,
तो हम इसको भी कर देते हैं डिलीट, इरेज। सेम हम इस लाइन को भी इरेज कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सर्कल है, तो मैं इसको फिर से मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास ये सर्कल है, सेम आप देखोगे इस तरफ भी ये सर्कल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, MI एंटर, सेंटर पॉइंट वो एक बता दो जो कि लाइन के एकदम बीचों बीच पड़ेगा, मिड पॉइंट, और फिर कर दो दूसरा पॉइंट और एंटर कर दो। तो ये हमारा हो गया ड्रॉ। उसके बाद एक हमें यहाँ पे एक सर्कल का यहाँ पे फिलेट देना है ना, जो कि 8 रेडियस का है। तो हमारे पास एक सर्कल में एक ऑप्शन होता है टेंजेंट रेडियस का, तो वो हम अप्लाई कर देंगे। सी एंटर कर दो, यहाँ पे आप देखोगे TTR लिखा हुआ है, तो TTR एंटर, या फिर सेलेक्ट कर लो इसको। जैसे आप करोगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट टेंजेंट बताना पड़ेगा जो कि ये सर्कल है बड़ा वाला, सेकंड टेंजेंट छोटा वाला है, और फिर हमें लास्ट में एक रेडियस बताना पड़ेगा जो कि 8 का है। तो इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। तो TR डबल एंटर, इसको भी हमने ट्रिम कर दिया। सेम इसको भी MI एंटर कर दो। एक सेकेंड, सेंटर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए ऐसा हो रहा है। MI एंटर जैसे करोगे तो ये लाइन का सेंटर, और इस तरह से ये ड्रॉ हो गया, राइट। ठीक है, अब क्या बचा है, ठीक है, ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया ड्रॉ। अब हमारे पास क्या है कि ये सेम जैसा यहाँ पे बना हुआ है, सेम हमें क्या करना है, ऑपोजिट साइड ऊपर की तरफ भी ड्रॉ करना है। ड्राइंग में आप देख सकते हो ऑपोजिट साइड भी ऐसा ही है। तो MI एंटर, बड़े वाले सर्कल का सेंटर पॉइंट, और इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटर लाइन में। तो ये हो गया कन्वर्ट। इस तरह से आप ड्राइंग को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।